1 minute. Recording start. Okay. So tachometric serving guys. Tachometric serving हम डिस्टेंस और एंगल्स फाइंड करने के लिए करते, जो थोड़ा दूर पे है, थोड़ा दूर है, जहाँ पे अपन डायरेक्ट रेंजिंग करके और डायरेक्ट हम ये नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम डिस्टेंस नहीं गिन सकते, तो उसके लिए हम टेकोमेट्रिक सर्विंग हम करते हैं. ओके, सो आओ देखते हैं टेकोमीटर में और क्या क्या है और किस तरह अपन इसको करते हो, क्या क्या मेथड्स है. तो सबसे पहले टेकोमीटर. What is tachometer? Okay. It is nothing but transit theodolite. It is nothing but a transit theodolite. Transit theodolite fitted with stadia diaphragm. आप बोलोगे ये स्टेडिया डायफ्राम क्या है, बताता. एंड एनालिटिक लेंस. Stadia diaphragm and analytic lens. Okay guys, blue one is visible or fainted? I am seeing here there is some fainted and faint है. Visible है ना आपको? Visible or not? Visible है. Visible. Okay. Visible है. Okay. So स्टेडिया हेयर्स आपके कुछ इस तरह के स्टेडिया हेयर्स रह सकते हैं. ए स्टेडिया हेयर्स, बी स्टेडिया हेयर्स इस तरह के रह सकते हैं, and C study hairs. Just like this. Okay. Least count. It is equals to 5 mm. It's nothing but 0.005 meter. Which least count? Least count of staff. Which staff? Leveling staff. So 0.5 का तो ये तो आपको पता है कि 0.5 वाला है, लेकिन अभी डिजिटल स्टाफ भी आके है कि वो आपको माइक्रो भी देते, यानी 1 mm का भी लिस्ट काउंट अभी आया है. ओके, सो ये आपको अपने कॉलेज में आपको 5 mm वाला मिलेगा, तो ये आपको 1 mm वाला भी मिलेगा लेटेस्ट. तो इसमें ज्यादा एक्यूरेसी. 5 mm वाले में 5 mm का एरर रह सकता, 1 mm वाले में ज्यादा 1 mm का फर्क रह सकता है, 1 mm का एरर रह सकता है. ओके, सो दैट इज स्टाफ. जो भी हम स्टाफ को यहाँ पे खड़े रह के इंटरैक्ट, यानी ये देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट करके हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट करके फोकस कर रहे हैं, फोकस करने के बाद क्लियर इमेज आने के बाद
यानी क्लियर इमेज कब आएंगी, जब मेरा क्लियर इमेज नहीं दिखेगा, दैट इज पैरेलैक्स। पैरेलैक्स हट जाएगा, पैरेलैक्स हटने के बाद क्लियर इमेज आएंगी, क्लियर इमेज आने के बाद मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट करने के बाद मैं देखूंगा कि क्या रीडिंग है। 2.34 सपोज है, तो ग्राउंड से 2.34 ये लेवल पे मेरा यानी उसकी हाइट है, जो भी स्टाफ की हाइट है वो हाइट दिख रही कहां से, मेरे आई पीस से। तो दैट इज माय रीडिंग। ओके, दैट इज माय रीडिंग। तो वो रीडिंग कैसे मिलेगी मुझे, 0.5 लास्ट में मिलेंगी, 0.5 यानी 5 mm के इसमें। अगर आपका वही स्टाफ अगर 1 mm वाले इंटरवल वाला है, 1 mm वाले लिस्ट काउंट वाला है, तो दो व्हाइट और ब्लैक वाली जो लाइन रहेंगी और व्हाइट और रेड वाली जो लाइन रहेगी, व्हाइट ब्लैक और व्हाइट रेड, ओके, ये दोनों में से जो भी यानी दोनों भी रहता है, जनरली इट इज व्हाइट ब्लैक। सो व्हाइट ब्लैक यानी ब्लैक कलर का 5 mm का पट्टा रहता स्टाफ पे, और व्हाइट कलर का 5 mm का पट्टा रहता स्टाफ पे। तो दैट इज नथिंग बट अ लिस्ट काउंट ऑफ स्टाफ। ओके, सो वो आपका अगर 5 mm का है तो 5 mm वाला, अगर वो आपका 1 mm का है तो 1 mm वाला। ओके, दैट इज लिस्ट काउंट। क्या आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? क्या आपने स्टाफ देखा है? प्लीज से यस और नो। देखा ही होगा सबने सर्वे 1 में, सर्वे 2। ओके ओके ओके। सो लेंथ ऑफ स्टाफ, इट इज लेंथ ऑफ स्टाफ 3 मीटर। और कॉलेज, आपके कॉलेज में 4 मीटर वाला है, 6 मीटर, 10 मीटर। ओके, 3 folded 10 मीटर। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टडी। कैरेक्टरिस्टिक्स of tachometry। फर्स्ट, इसमें कॉन्स्टेंट्स है, देर आर 2 कॉन्स्टेंट्स। ओके, फर्स्ट इट इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, दैट इज f by I। that is generally it is 100 constant, it is 100। okay, and second one it is additive constant। इसको मैं इस तरह लिख लेता हूं, रोमन। second one it is additive constant। additive constant f plus d it is equals to 0। आप एसएससी के लिए देखोगे तो एडिटिव कांस्टेंट बहुत बार पूछा है। एडिटिव कांस्टेंट और मल्टीप्लाई कांस्टेंट फॉर टैकोमेट्री इट इज व्हाट, इट इज 100 and 0। ओके, दैट मल्टीपल टाइम आस्क दिस क्वेश्चन कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट क्या है और एडिटिव कांस्टेंट क्या है टैकोमेट्री, सिर्फ और सिर्फ इसी पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, सो गाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैकोमेट्री एंड मल्टीप्लाइंग, ये आपके लिए आईएमपी इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए थ्योरी क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपको कहां से पढ़ना है, बसक। ओके, बसक से आपको पढ़ना है, और मेरे भी नोट्स रहेंगे, वो नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। ओके, अपने ऐप पे रहेंगे नोट्स, जो अपना ऐप है सीड एकेडमी का, ऐप पे नोट्स रहेंगे, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, और आप पढ़ सकते हैं डायरेक्टली बसक से। ओके, बसक में थोड़ा ज्यादा है, फिर नोट्स में शॉर्ट में रहेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैकोमेट्री, क्योंकि मैं थ्योरी यहाँ पे डिस्कस करूंगा अननेसेसरी वेस्ट। ओके, सो हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स के लिए जाएंगे और अच्छे से न्यूमेरिकल्स समझ लेंगे। ओके, so characteristics of tachometry, that is important question for your university question। okay, university wise characteristics of tachometry it is again important for EAC, काय के लिए, आपके कन्वेंशनल के लिए, कन्वेंशनल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन इसमें दो जो चीजें है, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट एंड एडिटिव कांस्टेंट, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके ओके, नेक्स्ट इट इज प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ टैकोमेट्री is based on isoscale triangle based on isoscales triangle. What is isosceles triangle? Firstly, see here, that is a ground near aboutly plane terrain. Okay, ground. अब मैं गया यहां पे, मैंने मेरा इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, थर्डलाइट इंस्ट्रूमेंट। थर्डलाइट के ऊपर आप स्टडी हेयर्स ये लगा रहे, लेकिन पहले सबसे पहले आपने क्या कर लिया, थर्डलाइट आपने सेट कर लिया। थर्डलाइट के ऊपर लगा रहे हैं, थर्डलाइट के ऑब्जेक्ट ग्लास के ऊपर आप लगा रहे हैं दैट हेयर्स। ओके, सो वो आप लगा रहे हैं, तो वो क्या बन गया, टैकोमीटर बन गया। ओके, टैकोमीटर बन गया। एनालिटिक लेंस के ऊपर आपने क्या कर लिया, स्टडी हेयर्स लगा के थर्डलाइट मेरा टैकोमीटर बन गया। सो आपने क्या कर लिया कि आपने आपका थर्डलाइट यहाँ पे सेट कर लिया, आपने सेट कर लिया। ओके, सेट कर लिया। अब सेट करने के बाद मैंने क्या कर लिया कि मैंने एक डिस्टेंस पे स्टाफ भी लगा लिया। यहां पे मैं अपना एक स्टाफ लगाता, दैट इज फर्स्ट स्टाफ, एक सेकंड स्टाफ में लगा लेता, और यहां पे मैं थर्ड स्टाफ लगा लेता। मेरा 3 स्टाफ में यहां पे लगा लेता। ओके, दैट ए स्टाफ, दैट बी स्टाफ एंड दैट इज सपोज इट इज सी स्टाफ। ये मैंने लगा लिए, 3 स्टाफ मैंने लगा लिए। ओके, तो अभी यहां पे मैंने क्या कर लिया, 3 स्टाफ मैंने लगा लिए, और ये मैंने मेरा थर्डलाइट भी सेट कर लिया। ओके, बढ़िया, जाके वहां पे बबल ट्यूब वगैरह देख के, बबल ट्यूब को सेंटर में लाके, विच बबल ट्यूब, थर्डलाइट का बबल ट्यूब यहाँ पे जो रहेगा। ओके, पहले मैनुअल सेटिंग्स की, मैनुअल सेटिंग्स के बाद मैंने बबल ट्यूब सेट किया, जो 3 स्क्रू रहते वो 3 स्क्रू भी देखे, और थर्डलाइट को सेट कर लिया। ओके, थर्डलाइट को सेट कर लिया। सेट करने के बाद मैंने क्या कर लिया कि मैंने 3 स्टाफ भी उसके सामने लगा दिए। पहले पहला लगाऊंगा, देन दूसरा लगाऊंगा, देन तीसरा लगाऊंगा। एक साथ लगाऊंगा तो कैसे दिखेगा भाई, ये दिखेगा, इसी वाली रीडिंग तो नहीं दिखेंगी, इसलिए मैंने पहले पहला लगाया, देन दूसरा लगाया, देन तीसरा लगाया। ओके, सो अब क्या हो रहा कि ये जो है दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस। 1 मिनट, स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट रहने को होना, एक इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस मेरी, ये अभी मेरी हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट लाइन, इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस, ये मेरा अभी एक लाइन मैं निकाल दे रहा। अब मुझे यहां से दैट इज दिस सेंटर लाइन, दैट सेंटर लाइन यानी ये इंस्ट्रूमेंटल एक्सिस लाइन, दैट इज नथिंग बट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइन। ओके, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लाइन यहाँ पे मेरी ऑब्जेक्ट कर रही है। ओके, अब मैंने क्या कर लिया, टैकोमीटर लगा लिया है, तो ये ऊपर का और नीचे का हेयर, ऊपर का और नीचे का हेयर तो आपको दिखने वाला है, ये आपको यहाँ पे दिखने वाला है आपके आईपीस पे। जब आप यहाँ से पीछे से देखोगे तब, तो यहाँ से पीछे से देखोगे तब आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ये किस तरह रहेगा, फिर कुछ इस तरह रहेगा, इस तरह फोकस होगा। इस तरह फोकस होगा, यानी इसके सेंटर से यहां पे क्या हो रहा है, वो यहां पे कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे रहा, ऑब्जेक्ट ग्लास पे भी। ओके, कुछ ना कुछ पॉइंट्स दे रहा, और स्टाफ रीडिंग पे भी कुछ ना कुछ पॉइंट दे रहा। यस, एक्जेक्टली। यहां पे कौन से पॉइंट देगा, स्टडी आयर्स देगा गाइस, स्टडी आयर्स से पास हो रहा ना, स्टडी आयर्स। ओके, तो अपर रीडिंग, लोअर रीडिंग एंड सेंटर रीडिंग, देयर आर द 3 रीडिंग्स। 3 हेयर्स है आपके पास। 3 हेयर्स आपको कब क्लियर दिखेंगे, जब आप पैरालेक्स उसका निकाल लोगे। पैरालेक्स यानी क्या रहता है कि पहले धुंधली धुंधली दिखेंगी, अंधे लोग जो रहते हैं जिनको चश्मा निकाले बराबर कुछ नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखता। ओके, सो चश्मा लगा लिए, लेने के बाद पूरा क्लियर दिखता है, दैट इज पैरालेक्स। चश्मा निकालने के बाद पैरालेक्स, चश्मा लगा लेने के बाद पैरालेक्स गायब।
सो दैट इज धुंधलापन जो भी गायब हो जाएगा आप फोकस करने के बाद, तो दैट इज नथिंग बट पैरालिक्स। पैरालिक्स आपका निकल जाएगा। पैरालिक्स आपका निकलने के बाद क्या होगा, आपको क्लियर 3 लाइंस दिखेंगे। वन इज अपर लाइन, सेकंड इज मिडल लाइन एंड थर्ड इज लोअर लाइन। दैट इज अपर लाइन, मिडल लाइन, लोअर लाइन। 3 लाइंस दिखेंगे और 3 रीडिंग्स दिखेंगे आपके सामने। कितने रीडिंग्स दिखेंगे? 3 रीडिंग्स दिखेंगे। सपोज दैट इज ए, दैट इज ए, तो दैट इज ए एंड दैट इज ए। तो मैं ए बोल रहा, ऐसे तो नहीं हो सकता। दैट A1 we can say that is A2, A1 and A2, and middle one it is A3, middle one it is A3। मैं सपोज कर लेता था A3, but the staff intercept it's nothing but what, staff intercept यानी A1 minus A2। स्टाफ रीडिंग मेरी कौन सी हो गई फिर? स्टाफ रीडिंग यानी स्टाफ इंटरसेक्ट, जो भी मेरा स्टाफ इंटरसेक्ट हो रहा A1 माइनस A2 हो गया। अब ये कहां से कहां तक स्टाफ इंटरसेक्ट मुझे कहां पे काम में आने वाला है? ये D डिस्टेंस पे काम में आने वाला है। तो A के लिए D1 डिस्टेंस है, या फिर DA बोल सकते हैं, DA बोल सकते हैं, या O2 A बोल सकते हैं। D डिस्टेंस इज इक्वल्स टू D1 डिस्टेंस इज इक्वल्स टू O2 A डिस्टेंस यहां पे रहने वाला है। और इसके लिए मेरा ये जो है, ये मेरा स्टाफ रीडिंग रहने वाला है, ये मेरा S1 रहने वाला है। दैट इज माय S1, दैट इज माय S1, दैट इज स्टाफ इंटरसेक्ट। स्टाफ इंटरसेक्ट इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। नेक्स्ट उसी तरह मैं यहां पे B1 और B2 लिख देता, दैट इज नथिंग बट S2। उसी तरह से मैं C1 एंड C2 लिख देता, दैट इज नथिंग बट S3। स्टाफ इंटरसेक्ट 3, C1 minus C2, okay, upper reading minus lower reading. Which readings? There is, that is upper reading, this is lower reading, ये बहुत काम का है। कहां पे? रोड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड लाइन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी क्या आ रहा? डायरेक्टली टोटल स्टेशन डायरेक्टली गिव द रीडिंग्स, go no error, no parallax, direct take it digital readings with the total station with, अरे ईडीएम के बारे में सुना है आपने? ठीक है, नहीं सुना है तो हम सामने उसको भी ले लेंगे, ईडीएम। ओके, सो ईडीएम विद द थर्ड इज नथिंग बट अ टोटल स्टेशन। सो टोटल स्टेशन जो है तो वो इलेक्ट्रॉनिकली अपने को रीडिंग्स भी दे देता और अपने को ये पैरालिक्स वगैरह हटाने की जरूरत भी नहीं रहती। सो दैट इज वेरी वेरी फास्टर वर्क इन साइड। ओके, साइड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सर्वे सिर्फ आप मार्क्स लेने के लिए नहीं पढ़ना, आप क्या के लिए पढ़ना? आप कंसेप्ट के लिए पढ़ना। और इसके लिए आपको क्या करने को है? प्रैक्टिकल करने को है। जब तक आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे इट इज वेस्ट। ओके, प्रैक्टिकल होने को ना। अब कोरोना कब जाएगा और कब प्रैक्टिकल हो गया? बोलना सर कैन आई एरेज दिस? हो गया होगा ना? बेटा तू सर्वे 2 के प्रैक्टिकल हो गए क्या आपके? यानी वर्चुअल प्रैक्टिकल हो गई है। अब तो सब वर्चुअली चल रहा है, हम भी वर्चुअली मीट कर रहे हैं, तो इसलिए वर्चुअल प्रैक्टिकल हो गए क्या इसके? टैकोमीटर प्रैक्टिकल कुछ तो लिखने को बुलाऊंगा आपको, या होने के? नहीं हुए, ठीक है, छोड़ो। अपर रीडिंग आप लिखो तो अपर हेयर रीडिंग लिखो आप, हेयर। वाई आई सेड हेयर? यहाँ पे हेयर है, अपर हेयर लोअर हेयर, यहां पे भी आप हेयर लिखो, लोअर हेयर रीडिंग, अपर हेयर रीडिंग। ओके, और अपर हेयर लाइन और लोअर हेयर लाइन आप ये भी लिख सकते हैं, दैट इज D2। लाइन ही लिखो, दैट रीडिंग इज नथिंग बट दिस रीडिंग इज रीडिंग, दिस रीडिंग इज रीडिंग। ये क्या है? ये मेरी लाइन है। आप रीडिंग काट दो
लाइन ही लिखो, लाइन इज द करेक्ट वर्ड, लाइन, लाइन। रीडिंग कौन सी है आपकी? दैट A1 and A2 इट इज रीडिंग, ओके। D3, so what D1 comma D2 comma D3 horizontal distance from instrument, from what? Instrument, horizontal distance from instrument, A1 A2 और B1 B2, B1 कॉमा B2 और C1 कॉमा C2 are staff reading, are staff reading. That is nothing but, that is S1 और S2 और S3, S1 इसके लिए, S2 इसके लिए, S3 इसके लिए, मैंने वहां पे लिखा ही है, ओके। So that is nothing but staff intercept, staff S1 S2 S3, that is staff intercept. This I, it is equals to, it is equals to A1 minus A2, A1 minus A2. For example, S it is equals to 3.105, that is A1, and minus 1.095, that is A2. Okay, that is nothing but a staff reading S, आप बोल सकते हैं, ओके। सो आप ये स्टाफ इंटरसेप्ट आप बोल सकते हैं। व्हाट इज 1.105 minus 1.90 something, that is nothing but 1.2 na, that is staff reading. Yes, it is 1.2. So D1 by S1 triangle guys, that D1 S1 D2, अगर ये ओरिजिन से मैं पकड़ रहा, D2 S2 D3 S3, उसी की इससे मैं ट्रायंगल किससे देख रहा, D1 S1 D2 S2 D3 S3, it is equals to F divided by I. Oh, what is F divided by I? I'm taking here F and I. What is F and what is I? Please see here. That is theodolite analytic lens. Okay. So यहाँ पे आपका O पॉइंट है। अब ये O पॉइंट से ही मैंने बताया, लेकिन ये ऐसे O पॉइंट से नहीं है, इसके पीछे रहता थोड़ा। ओके, यहां से मेरे लाइंस चालू हो रहे, दैट इज आई। यहाँ पे जो रहेगा ना, दैट इज आई, दैट यहां से यहां तक जो रहेगा ना, यहाँ पे क्या रहेगा, दैट इज आई। ओके, आई रहेगा, आई। ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा O पॉइंट है, ये मेरा यहाँ पे गए तो भी सेंटर है, और O पॉइंट से लेके यहां तक मेरा क्या है, दैट इज नथिंग बट एफ, दैट इज नथिंग बट एफ। आप बोलेंगे सर what is this? That is focus point guys. Oh, what is focus point and what is I'm telling you, 1 minute. Where I, it is equals to स्टैडिया इंटरसेप्ट। जो भी स्टैडिया हेयर्स है वो अपर ईयर है माइनस लोअर ईयर, तो वो स्टैडिया इंटरसेप्ट रहेगा, अपर ईयर माइनस लोअर ईयर्स इंटरसेप्ट।
and f it is equals to focal length of object, focal length of object. Okay, f it is equals to focal length of object. अब मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए, बड़ा इसलिए चाहिए क्योंकि क्लियरली विजन रहने को ना, क्लियर दिखने को ना आपको, ये जो है ये. ओके, सो व्हाट इज a1 एंड व्हाट इज a2, व्हाट आर द, ये मैं मिटा दूं? हो गया आपका लिख के? हो गया आपका? ओके, सर okay guys, so see here what is acting. One minute. It's okay. That is a2, that is a1. स्टॉप रीडिंग गाइस, a1 एंड a2. तो वही a2 यहां पे स्मॉल a2 बन जाएगा, ये जो a2 है यहां पे स्मॉल a2 बन जाएगा, वो a1 है यहां पे स्मॉल a1 बन जाएगा. That a1 that is small a1, that a2 small a2. ओके ओके, जहां से आप देख रहे वो वाली चीज, जहां से आप फोकस कर रहे हैं दैट इज एफ पॉइंट. अब वो सामने सामने आपको पता चलेगा, 1 मिनट. दैट इज सी पॉइंट. ओके, दैट इज वी पॉइंट, दैट इज ओ पॉइंट, जहां पे आपका ये है, यानी क्या है, इंस्ट्रूमेंट की जो मिडल सेंटर लाइन है दैट इज वर्टिकल एक्सिस, इंस्ट्रूमेंटल वर्टिकल एक्सिस, दिस ओ इट इज इंस्ट्रूमेंटल वर्टिकल एक्सिस. वो अभी सामने अपन देखेंगे कि ओ क्या है, एल क्या है, ये सब कुछ हम अभी देखेंगे. दैट इज L1, दैट इज V, that is D, that is F. And what is the distance? Distance it is from that is distance. That's not a L1, that is U, VU. Okay, A1, A2 and C, it is equals to reading on staff, reading on staff cut by 3 स्टेडिया हेयर्स. तीन जो स्टेडिया हेयर्स थे अभी स्टेडिया अपन ने देखा था, वो 3 स्टेडिया हेयर्स कट करने वाले रीडिंग्स है. 3 स्टेडिया, 3 hairs, 3 hairs. Okay, 3 hairs. Next it is small a1, a2 and C again. Okay, C here is
bottom, top, center hairs on diaphragm. Which is bottom? A1 bottom, A2 top, C central. यहाँ पे C रहने को ना, that is C. Okay, C top, bottom, top, and central hair of diaphragm. Central hair of diaphragm. Next it is A1, A2, it is equals to I. Yes, A1, A2, it is equals to I. That I, it is nothing but stadia intercept. That is nothing but A1, A2. It is equals to I. It is equals to length of image. Yes, length of image. That is nothing but stadia intercept. That is nothing but stadia intercept. Okay. What is A1, A2? It is equals to S. It is equals to staff intercept. और स्टाफ रीडिंग्स है तो उस A1 A2 आपका स्टाफ इंटरसेप्ट रहेगा. व्हाट इज F? आई एम राइटिंग हियर. F it is equals to focus. What is V? Vertical axis of instrumental. Vertical axis of instrument. What is F? Focal length of object glass. Focal length of object glass. What is D, V, U? आप बोलेंगे सर इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा. यस, इतना सब कुछ लिखना पड़ेगा तभी आप उसका डेरिवेशन समझ पाओगे. ओके, कि क्या क्या है. F it is focal length of object glass. That F it is equals to focal length of object glass. That is F, focal length of object glass. Focal length of object glass की. Okay. What is D now? What is D? B to D. V it is vertical axis of instrumental axis. Vertical axis of instrumental axis. Instrument की vertical axis. O पे आपने सेट किया आपका इंस्ट्रूमेंट. V it is vertical axis of instrument. Vertical axis of instrument. Okay. Vertical axis of instrument. What is G? D is the distance between this vertical axis and O. Distance between optical center and vertical axis. Okay. What is U and V? आप बोलेंगे सर V तो दो लिखा है आपने, फिर V कौन सा बोलेंगे और V कौन सा बोलेंगे. So that is big V, that is small V guys. Small V. आप बोलेंगे सर स्मॉल V, हाउ कैन V. अब स्मॉल V कुछ इस तरह लिख लो. स्मॉल V that is small U, that is small V. Small U that is small V. Okay. So what is U? U it is equals to लिखो guys. What is U? U it is equals to distance between optical center. U it is equals to guys, use distance between optical center to the staff readings. Distance between optical center and staff. Distance between optical center and staff, that is U. Distance between optical center
and staff. And what is V, small v? What is small v? Small v, it is equals to distance between optical center and image. Small v, it is equals to optical center and image, optical center and image, that A2 to A1, that I, optical center to the image, that is nothing but a O, that is nothing but a optical center, there is nothing but a image. Okay guys, so इतना सब कुछ पार्ट है, इतना सब कुछ पार्ट आपको समझने को ना. What is the D? What is big D? Okay, what is big D? The distance, big D, it is equals to, guys, distance. Okay, what distance? The distance of instrumental vertical axis to the star. Distance of instrumental vertical axis, that's V, it is equals to what? That V, it is equals to what? That axis is equals to instrumental vertical axis to the staff reading, that is original distance. ये आपको चाहिए. तो अब आप कैसे निकालोगे? आपके पास अभी क्या है? डेरिवेशन है इसके लिए. दैट डेरिवेशन आस्क्स फॉर 5 मार्क्स. 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पूरा का पूरा निकालना पड़ता है. इसीलिए मैंने आपको सब कुछ बताया है, नहीं तो ये तो पूरा बुक में है. सर आप क्यों बता रहे? पूरा तो पूरा बुक में है, बुक से ही हम डायरेक्टली लिख लेते थे, या फिर नोट्स है, वो नोट्स में भी अवेलेबल है, नोट्स से भी आप बता सकते थे. नहीं, जब तक आप खुद लिखोगे नहीं, जब तक आप पेन नहीं पकड़ोगे, तब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा. जब तक आपके दिमाग में नहीं जाएगा कि ईच एंड एवरीथिंग, ये पूरी इमेज आपको दिख रही है, पूरा कचरा दिख रहा है, लेकिन मैंने एक चीज आपको बताई. व्हाट इज A1, व्हाट इज A2, व्हाट इज C, फिर A2 का A2 इधर क्यों आता, A1 का A1 इधर क्यों आता, ये सब मैंने बताया. तो उस तरह जाना पड़ता, नहीं तो आपके पास नोट्स अवेलेबल रहते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते कैसे भी. और पढ़ना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है. ओके, पढ़ने को ना एक्चुअली. सो ये सब कुछ यहाँ पे सेटिंग्स है. ओके, तो ये ग्लास है मेरा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से मैं दिख रहा, तो यहाँ से ये रे मेरा नीचे जा रहा और ये रे मेरा ऊपर जा रहा. ओके, ऊपर जा रहा. तो अभी मुझे स्टाफ में रीडिंग्स दिख रहे हैं, और स्टाफ में रीडिंग दिख रहे, तो मुझे क्या चाहिए? अल्टीमेटली आई वांट टू फाइंड दैट डी. अल्टीमेटली आई वांट टू फाइंड डी डिस्टेंस. ओके, आई वांट टू फाइंड डी डिस्टेंस. टेकोमेट्री क्यों कर रहा मैं? डी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कर रहा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कर रहा हूं. आई वांट टू फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. So how to find horizontal distance? How can I find? Okay, so I am finding this distance by using triangle. Which triangle? अभी थोड़ी देर पहले बोला मैंने. कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे? बोर हो रहा क्या आपको? It is bored? Yes, exactly. Okay. सो गाइस, अभी हम सामने देखते हैं. कैन आई इरेज दिस? ये पार्ट में इरेज कर सकता हूं ऊपर का, यहां तक तक आपने फोकस से सामने लिख लिया होगा, तो बहुत अच्छी चीज है. नहीं लिखा होगा तो प्लीज मेक अ स्क्रीनशॉट, उसके सामने आप लिख लो, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हैं. यहाँ पे एडवर्ट यानी ये है आपके पास एडवांटेज है कि आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं. Okay. From similar triangle, A1 O A2 O A1 O A2, स्मॉल A1 O, ये O पॉइंट है, A2 and A1 O A2 big A1 O A2. ओके, मुझे क्या मिल रहा? I divide by S. How? That I divide by that S. Which S? This S. Intercept guys, study and intercept S. Okay, I divide by S. सिमिलर ट्रायंगल मेथड से मैं लिख सकता.
और वी कैन से आई डिवाइड बाय वी भी मैं बोल सकता हूँ। आप बोलेंगे सर कैसी, हाँ बताता। वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, वी कैन से हॉरिजॉन्टल इट इज वी, which v, small v, small v, that small v, okay. I divide by v. Similarly, s divided by d, not a d, that is u, s divided by u, s divided by u, or you can say I divided by s, v divided by u, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ओके। सो आई वांट टू फाइंड v, small v, v it is equals to I into u divided by s, divided by s, from properties of lenses, properties of lenses, 1 divided by v plus 1 divided by u, it is equals to 1 divided by f, 1 divided by f, that is from properties of lenses, that is first, that is second. 1 divided by v, 1 divided by u, दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन, it is equals to 1 divided by f, which of that focal length, that focal length, okay. F it is equals to focal length of object glass, okay. Put value of v, put value of v, ये v की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर दूंगा, v इन इक्वेशन 2 में मैं पुट कर दिया, दिस वैल्यू 2 में मैं पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा अल्टीमेटली, व्हाट आई पिक। कैन आई इरेज दिस नाउ? अब मैं ये इरेज कर सकता? For sure. अगर मैंने ये वैल्यू यहां पे पुट कर दिया तो क्या होगा, 1 डिवाइड बाय I is what, image length, into u it is what, the distance, object length and optical center to the stadia, divide by s ऊपर चले जाएगा भाई, साफ इंटरसेप्ट, प्लस 1 डिवाइड बाय u इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय f, ओके। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि s ऊपर चले जाएगा, ऑब्वियसली s ऊपर चले गया, s ऊपर चले गया तो क्या बचा यहाँ पे, 1 डिवाइड बाय u प्लस 1 डिवाइड बाय u इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय f। 1 डिवाइड बाय u वी कैन फाइंड, यानी आप कॉमन निकाल सकते हैं, 1 डिवाइड बाय u मैंने कॉमन निकाल भी लिया, s बाय i बचा यहाँ पे, प्लस 1 बचा, s बाय i प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 1 बाय f, 1 बाय f। अब मैं क्या करता, मैं बहुत होशियार हूं, u मैं इधर ले लेता और f मैं इधर ले लेता। आई वांट टू फाइंड u ना, आई वांट टू फाइंड u मुझे चाहिए, सो u मैं क्या कर लेता, इधर ले लेता और f मैं इधर ले लेता, सो u इट इज इक्वल्स टू, ऑब्वियसली u इज इक्वल्स टू, यहां पे लिखो या फिर उसको इधर लिखो, कोई चीज नहीं है, एक ही चीज है। सो u इज इक्वल्स टू मैंने लिख लिया f इंटू s बाय i प्लस 1, s बाय i प्लस 1, ये मुझे अल्टीमेटली मिल गया। अब ये मुझे अल्टीमेटली मिल गया तो मैं क्या लिख सकता, इसको मैं ये लिख सकता, एस एफ बाय आई प्लस एफ, यस वी कैन, ओके, इस तरह मैं इसको लिख सकता, ओके। u इज इक्वल्स टू, या फिर आप उसको रहने भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप रहने भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसी है वैसे भी आप रहने दे सकते हैं, 1 मिनट, जैसी है वैसी रहने दो, या आपको अभी u मिल गया, अब आपको टोटल डिस्टेंस d चाहिए, व्हाट यू वांट, d यू वांट, d इट इज इक्वल्स टू दैट u प्लस ये डिस्टेंस क्या है, स्मॉल d है, ओके, तो स्मॉल d, सो वी नो दैट बिग D it is equals to u plus d, so that u it is nothing but this,
एफ इंटू एस बाय आई प्लस 1 प्लस डी, दैट इज बिग डी. अब व्हाट इज एफ बाय आई? अब आप यहां पे क्या कर सकते, एफ एस बाय आई प्लस एफ प्लस डी, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं. ओके, इसको मैंने, यानी मेरी स्टेप बच गई अननेसेसरी, मैं यहाँ पे करने से अच्छा मैं यहाँ पे उसको अलग अलग कर लेता. सो डी इट इज इक्वल टू, टोटल डी इट इज इक्वल टू एफ बाय आई फोकल लेंथ टू द इमेज, ओके, इनटू स्टाफ इंटरसेप्ट प्लस एफ प्लस डी. इसको मैं कुछ इस तरह लिख लेता. So that f by I it is multiplying constant and f plus d it is additive constant. Multiplying constant is equals to 100. Additive constant it is equals to 0. For which? For tachometry. Tachometry guys, that is standard. So f by I it is 100. What is 100 in tachometry? F by I. What is f? F it is focal length. What is I? I it is image length. Okay, focal length to the image length, no unit, length mm, meter, micron get cancelled. Okay, so बची सिर्फ और सिर्फ रीडिंग काय की एस की, जो भी स्टाफ इंटरसेप्ट है आपका मीटर में रहेगा, mm में रहेगा, तो वो बचा सिर्फ. एडिटिव कांस्टेंट अगेन दैट इज कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, नो वैल्यू, दैट्स व्हाई सिर्फ और सिर्फ आपका जो भी डिस्टेंस आएगा दैट इज इन मीटर और mm, जो भी आप स्टाफ रीडिंग जिसमें भी ले रहे हैं उसमें आएगा, दैट बोथ आर कांस्टेंट. ओके, तो ये आपका फाइनल हो गया. फाइनल क्या हो गया आपका, ये फाइनल यानी फाइनल डेरिवेशन हो गया है. यहां तक आपको कितने मार्क्स के लिए पूछेगा, ये 4 to 5 मार्क्स के लिए ये डेरिवेशन आपको पूछेगा. ओके, इन वेयर इन ईएससी आल्सो. ओके, ईएससी में ये डिराइव करने के लिए आपको बोलेंगे कि एफ बाय आई भी आप यानी आप डेरिवेशन करो, डिराइव करो टैकोमेट्री का डिस्टेंस का फॉर्मूला, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, डी फॉर्मूला, वेयर एफ बाय आई इट इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, that is 100 f plus d, that is additive constant, that is 0. okay, that is 0. तो गाइस यहां तक आपका ये पूरा का पूरा खत्म हो गया है और 8:30 भी हो गया है. सो अपन इसके कल प्रॉब्लम्स देखेंगे यही इस पे. और मैं होप करता कि आपने अपने इस पे यानी क्या पे ऐप पे ज्वाइन की होंगी बैच, और ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल पे इसका जो ये है यानी स्टडी मटेरियल मिल गया होगा, यही बुक. तो वो बुकलेट का आप पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन ये देख लेना, उसमें से अपन दूसरे वाले क्वेश्चंस लेंगे अभी. और दूसरी बात कि जो भी आपके पास एस की बुकलेट होंगी सर्वे की, तो एस की बुकलेट सर्वे की भी आप देख लेना. एस की बुकलेट जो भी सर्वे की है उसके बुकलेट के जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस है, जो गेट के आए वाले प्रीवियस क्वेश्चंस है और बाकी के आए वाले प्रीवियस क्वेश्चंस है वो भी हम लेंगे. और आपके जो आए वाले प्रीवियस क्वेश्चंस है फॉर द टैकोमेट्री फॉर दिस टॉपिक ये भी हम ले लेंगे. ओके, फॉर दिस ये फर्स्ट केस है, एकदम नॉर्मल केस, हॉरिजॉन्टल केस. बाद में इंक्लाइन वर्टिकल अप, इंक्लाइन वर्टिकल डाउन. ये दो केसेस में आपको है, जब आपका स्टाफ वर्टिकल रहेगा तब, जब आपका स्टाफ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस रहेगा तब, यानी ऐसे 4 केसेस है. तो नेक्स्ट अपने को ये केस हो जाने के बाद 4 केसेस देखना. ओके, तो 4 केस हो जाने के बाद दैट चैप्टर इज ओवर एंड दैट योर फर्स्ट 16 मार्क्स क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 इट इज ओवर. ओके, सो आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा क्लास आज का, कि यानी आपको समझा होगा. जो भी नहीं समझा होगा तो आप पूछ सकते हैं. और एफ बाय आई अगर आपको चाहिए कि एफ बाय आई और एफ बाय डी के बारे में और कुछ आपको जानना है तो प्लीज गो थ्रू द बसक. Basak is the best book for tachometry.
एंड ऑल्सो अगर आपको और अच्छे से इसके बारे में जानना है तो दैट इज वन मोर बुक इज हियर, दैट इज पुन्निया वॉल्यूम 2. इट्स अ बेस्ट बुक अगेन फॉर द टैकोमेट्री. ओके गाइस, सो अपन कल मिलते. 1 मिनट, कल का टाइमिंग डिस्कस कर लेते.